नमस्कार। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में जहां आपसे बातें करते हैं शिक्षा, रोजगार से लेकर राजनीतिक हलचल तक। आज की सबसे बड़ी खबर है कि बिहार के आरा के जगदीशपुर में गृह मंत्री का आगमन मनाया गया। कुंवर सिंह की विजय उत्सव में, यानी कि वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव में शामिल होने आए अमित शाह। यानी कि यह बिहार के लिए एक गौरव की बात है कि विजय उत्सव मनाया गया। और इधर लालू को डोरंडा कोषागार मामले में मिली जमानत, जेल से अब आएंगे बाहर। 10 लाख जमा करना होगा जुर्माना, अदालत का आदेश आया है। विदेश जाने पर रोक, मोबाइल नंबर और पता नहीं बदलेंगे। यानी कि यह पाबंदी लगाई गई है कि आप न तो अपना पता बदल सकते हैं और ना ही अपना मोबाइल नंबर बदल सकते हैं। लेकिन चारा घोटाले का यह मामला है जिसमें डोरंडा कोषागार के मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बरी कर दिया गया है। जमानत मिली है, जेल से बाहर अब आ जाएंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। डोरंडा कोषागार में अवैध निकासी के मामले में शुक्रवार को जस्टिस अमरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद को सशर्त जमानत दे दी है। अब जैसे ही लालू प्रसाद यादव की जमानत की लोगों की चर्चा सुनने में मिली, यानी कि खुशखबरी मिली, वैसे ही राजद के कार्यकर्ताओं में काफी खुशी की लहर देखी गई। लगे हाथ अगर बात कर ले तो बिहार की राजनीति भी अब गर्मा गई है। एक तरफ जहां लालू के बाहर आने का खुशखबरी मिला, वहीं पर राजद के द्वारा यानी प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव के द्वारा इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार के शामिल होने पर अब बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। लोग अपने अपने आकलन कर रहे हैं, अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। यानी कि एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजद के पास यानी कि प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी के इफ्तार पार्टी में शामिल होने से बिहार में यह राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। लोग कई तरह के अटकलें लगा रहे हैं। चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल इफ्तार पार्टी की चर्चा हो रही है। तेजस्वी की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार, शाहनवाज समेत कई दिग्गज शामिल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जदयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही शामिल हुए हैं, बल्कि भाजपा के मंत्री जो हैं शाहनवाज हुसैन भी यह तेजस्वी की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनकी अगवानी की लालू परिवार के किसी कार्यक्रम में नीतीश कुमार 4 साल बाद शामिल हुए हैं। इससे पहले वह तेज प्रताप यादव की शादी समारोह में गए हुए थे। राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड में शुक्रवार को आयोजित इफ्तार पार्टी में भाजपा समेत भाजपा, कांग्रेस और वाम दलों के नेताओं ने भी शिरकत की। इफ्तार में शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं में सभापति अवधेश नारायण सिंह, उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान, वरिष्ठ राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, शिवानंद तिवारी, जगदानंद सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा थे। आपको बता दें कि लालू प्रसाद की जमानत मिलने से इफ्तार पार्टी की खुशी और बढ़ गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि दुआ काम आई है। और इफ्तार खत्म होते ही नमाज शुरू हुआ तो नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव ने रोजेदारों के बीच जाकर नमाज की रस्म भी अता की। तो अब इस कार्यक्रम के बाद, इस आगमन के बाद, यानी कि इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद अब बिहार की राजनीति काफ़ी तेज हो गई है। इधर बता दें आपको कि भारत विरोधियों को ब्रिटेन में जगह नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के बाद बोले ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन। आपको बता दें कि भारत विरोधियों को ब्रिटेन अपने वहां जगह नहीं देगा। ऐसे लोगों के खिलाफ एक कंटरपथ विरोधी टास्क फोर्स बनाकर कार्रवाई की जाएगी, यानी की जा रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बीते दिन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद यह बातें कही। और इधर बड़े लेन देन वालों को भी भरना होगा आरटीआर।
आपको बता दें कि आयकर रिटर्न आईटीआर का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने नए नियम बनाए हैं। इसके तहत बड़े लेन देन वालों के लिए आरटीआर अनिवार्य बनाया गया है, यानी कि अब आरटीआर जमा करना ही करना होगा। अगली बड़ी चर्चा कर लेते हैं कि मुख्य सचिव ने सभी विभागों को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का खास निर्देश जारी कर दिया है। सरकारी दफ्तरों में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गुलदस्ता में प्लास्टिक का उपयोग अब नहीं होगा। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर 1 जुलाई से है पूर्ण प्रतिबंध। सरकारी बैठकों में प्लास्टिक की बोतल वाले पानी का उपयोग अब नहीं होगा। अगर जरूरी हुआ तो जूट या कपड़ा के बैग का इस्तेमाल अब किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग अब पूरी तरह से वर्जित होगा। 1 जुलाई से आमजनों के लिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं आम लोगों से पहले सरकारी दफ्तरों में इस पाबंदी को भी 100% लागू कराने का निर्देश भी दिया गया है। इसके लिए मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने राज्य सरकार के सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके मद्देनजर भवन निर्माण विभाग ने भी मुख्य सचिव के आदेश के 100% अनुपालन का निर्देश जारी किया है। और इधर 60 ग्राम की चिड़िया 6800 किलोमीटर उड़कर बिहार में करती है कलरव। यह बहुत ताज्जुब वाली बात है। बिहार के ताल तलैयों को अपने कलरव से गुलजार करने वालों में 60 ग्राम वजन वाली एक छोटी सी चिड़िया भी है, जो नॉर्वे से 68 किलोमीटर उड़कर बिहार के मीठे पानी के झील में हर साल जाड़े के दिनों में खींची चली आती है। वलिस्टर रेड वार्डवन नामक यह चिड़िया अन्य देशों में नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क और फिनलैंड में बर्फबारी शुरू होते ही बिहार के लिए चल पड़ती है। और दुर्लभ पक्षियों का भी बनता है यहाँ कई ठिकाने। और AES और JEE में भी नज़र रखने का जिम्मा दिया गया है लोगों को। आपको बता दें कि कोरोना की चौथी लहर की आशंका देख तैनात हुए हैं नोडल अधिकारी। आपको बता दें कि सभी जिले में नोडल अफसर प्रतिनियुक्त किए गए हैं, यानी कि कोरोना के चौथे लहर की अब आशंका पूरा का पूरा छाने लगा है, यानी कि अब आशंका जताई जाने लगी है। और इसके लिए बिहार सरकार बिल्कुल मुस्तैदी से लड़ने के लिए तैयार बता रही है। बाबू कुंवर सिंह का यशोगान हुआ। जगदीशपुर के दुलार मैदान में 1857 युद्ध के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह के शौर्य का 165 साल बाद एक बार फिर से बिहारवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और गंगा जल आपूर्ति योजना जून में पूरी होगी। आपको बता दें कि जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि गंगा जल आपूर्ति योजना अंतिम चरण में है और 90% काम पूरा हो गया है। इसी साल जून महीने में योजना पूरी होने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है। इस योजना के तहत जुलाई से लेकर अक्टूबर तक गंगा जल का संचरण किया जाएगा और फिर से इसे स्वच्छ कर पीने लायक बनाकर घरों में आपूर्ति की जाएगी। और इधर बड़ी बात है कि अंग्रेजी और कंप्यूटर सीखने में लड़कों से आगे बिहार की बेटियां हैं, यानी कि लड़कों को पछाड़ चुकी है, लड़कियां आगे निकल चुकी है। क्या चीज़ में? यानी अंग्रेजी और कंप्यूटर सीखने में। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए लड़कों से अधिक लड़कियां अंग्रेजी व कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान सीख रही हैं। श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाए जा रहे कुशल युवा कार्यक्रम में प्रतिशत 10 लाख युवाओं को यानी प्रशिक्षित 10 लाख युवाओं की रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है। सामान्य वर्ग की लड़कियों को देखें तो 2 दर्जन ऐसे जिले हैं जहां लड़कों से अधिक लड़कियों ने प्रशिक्षण हासिल किया है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC ST समुदाय की लड़कियां भी प्रशिक्षण लेने में कई जिलों में लड़कों से आगे हैं। सिवान में हर समुदाय की लड़कियां प्रशिक्षण लेने में लड़कियों से यानी कि लड़कों से आगे हैं, यानी कि प्रशिक्षण लेने में लड़कियां जो हैं आगे हैं। और इधर एक बड़ी खबर निकलकर शिक्षा विभाग से आ रही है। परेशानी है, पटना के 90% स्कूलों में है शौचालय पर बच्चियों को जाना पड़ता है घर। पटना जिले के 80% शौचालय उपयोग लायक नहीं है। प्रकाश पर्व के दौरान बने थे, रख रखाव की व्यवस्था नहीं। आपको बता दें कि गर्दनीबाग बालिका उच्च विद्यालय में 15 शौचालय हैं, लेकिन इनमें ज़्यादातर पानी की व्यवस्था नहीं है। कई में गंदगी इतनी रहती है कि छात्राएं जाना नहीं चाहती हैं। राजेंद्र नगर की अगर बात कर लें तो राजेंद्र नगर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 शौचालय हैं, दोनों के दरवाजे नहीं हैं। ऐसी स्थिति में पटना जिले के
80% स्कूलों की है, यानी कि 80% जो ऐसे स्कूल हैं जहां शौचालय के रहते हुए भी लड़कियों को, बेटियों को बाहर जाना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि आखिर इस पर सरकार ध्यान दे पाती है। हालांकि सरकार की जिम्मेवारी के साथ साथ आम लोगों की भी जिम्मेवारी है, शिक्षकों की जिम्मेवारी है, बच्चों को भी जिम्मेवारी है कि हम उसे साफ सुथरा रखें, सुरक्षित रखें। अगल बगल स्कूल के अगल बगल वाले जो लोग हैं उनकी भी जिम्मेवारी है। और इधर बता दें कि राज्य के 2948 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पहली बार होगा 11वीं में दाखिला। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट में 5.89 लाख सीटें बढ़ेगी। 22 लाख से अधिक हुई है सीटों पर एक बार फिर होगा नामांकन। 17,02,000 सीटों पर पिछली बार हुआ है दाखिला। और इधर कंपार्टमेंटल परीक्षा में 105 केंद्रों पर 46,988 परीक्षार्थी होंगे शामिल। आपको बता दें कि इंटर कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा के लिए राज्य भर में 105 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में राज्य भर से 46,888 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसमें 22,378 छात्राएं और 24,610 छात्र शामिल होंगे। इधर बता दें 2 साल बाद बढ़ेगी सीटें। इसमें आपको इधर बता दें कि बिहार बोर्ड में इंटर में इस बार 5,89,000 से अधिक सीटों की वृद्धि होगी। बिहार बोर्ड द्वारा राज्य भर के 2,948 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों को 11वीं के लिए स्कूल कोड दिया जा रहा है। इधर बता दें कि 2 साल बाद 11वीं में सीटें बढ़ाई जा रही है। इससे पहले 2020 में 2 लाख सीटें बढ़ाई गई थी। इधर आपको बता दें कि ड्रॉप आउट नहीं होंगे बच्चे। अब अपनी ही पंचायत में स्कूल में 11वीं में नामांकन लेने का मौका मिलेगा। अब छात्र छात्राएं मैट्रिक के बाद अपने ही गांव में स्कूल में इंटर की पढ़ाई कर पाएंगे। और 6,512 स्कूल और कॉलेज में नामांकन का मिला मौका। और इधर हादसे में ईयर बैग नहीं खुले तो मुआवजा देना होगा। यानी कि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कार की टक्कर में समय ईयर बैग नहीं खुलता है, दंडात्मक मुआवजा का कारण होगा। कंपनी को इससे उपभोक्ताओं को मुआवजा देना ही होगा। इधर आपको बता दें कि राज्य में कृमिनाशक गोली खाने के बाद 100 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए हैं। आपको बता दें कि बीते दिन कृमि के लिए दवा दी गई थी, कृमिनाशक दवा दी गई थी, अल्बेंडाजोल खिलाया गया था, जिसमें मुंगेर में एक ही स्कूल में 54 बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। भागलपुर में अजमेरीपुर स्थित विद्यालय में 30 बच्चे बीमार पड़े। सिवान में 7 तो बेगूसराय में 5 बच्चों की हुई है यह परेशानी। उमर खालिदा का भाषण भड़काऊ था, हाईकोर्ट का कहना है। और जम्मू में आतंकी हमला, अफसर हुए शहीद। एम्स ऋषिकेश के शिक्षक पर केस। यानी कि बता दें कि सीबीआई ने एम्स ऋषिकेश के फैक्ट्री सदस्यों एवं निजी कंपनियों के खिलाफ 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। ये मामले संस्थान परिषद में एक दवा की दुकान स्थापित करने में कथित भ्रष्टाचार एवं अन्य कदाचार के आरोप में दर्ज किए गए हैं। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें जो आपको जानना शायद जरूरी था, आपको बेहतर पसंद आया होगा। इधर नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और BOB अब 6.50% पर देगा मकान के लिए अब कर्ज। कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में आपको बता दें कि 14 मई को हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, लालू की जमानत पर सहनी ने जताई है खुशी और अधिकारों की लड़ाई का माले ने किया संकल्प। इग्नू की दीक्षांत समारोह 26 को। तो यह थी आज की खास खबरें जो आपको जानना जरूरी था। तो फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।